ये मेघा के एक बहुत ही शानदार छात्र और यहाँ सफलता की जो एक हार हम लोग मना रहे हैं उसका एक मोती ये भी है। सफलता की जो कड़ी है उसकी एक कड़ी ये भी है, जो इन्होंने अपनी सफलता से अपने माता पिता का तो नाम रोशन किया ही है और साथ साथ मेघा का भी नाम रोशन किया है। जाहिर सी बात है कि सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती है। आप इनकी जुबान से सुनेंगे कि इनको सफल होने में कितने साल लग गए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी किशोर सर बोल रहे थे कि भाई ऐसा है कि आप जिन राहों पर चल रहे हो, जिस मंजिल की तलाश में आप हो, उस मंजिल पर ये पहुंच चुके हैं। तो उन राहों का पता इन्हें है जिन राहों से वो गुजर कर मंजिल तक पहुंचे हैं। यही अनुभव है, इसी को समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये है कि इनको देख के ऐसा लगता है, एक ऊर्जा का संचार होता है कि भाई अगर ये सफल हो सकते हैं यहाँ पढ़ के, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। तो इनको बुलाने से पहले सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि किशोर सर और मेहराब सर ये पुष्प अर्पित करें। ये पुष्प वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया और इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल। देखो हम लोग एक प्राइवेट टीचर है हम इसको छोटा सा एक इतना खुश हो गए इसका हम रिजल्ट सुन करके एक छोटा सा इसको हम भेंट दे पा रहे हैं। आप यकीन जानिए कि आपकी सफलता हमारी सफलता है, आपकी सफलता से जुड़ी हुई हमारी सफलता है। आप अगर सफल हो जाते हैं तो मेरा भी हृदय पुलकित हो उठता है, मुझको भी ऐसा महसूस होने लगता है, मुझे भी ऐसा एहसास होने लगता है कि मैं सफल हो गया। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बराबर आप मुझको सुनते हैं। मैं बगैर किसी भूमिका के एक शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूँ सुमन को, जो फैज़ को ये पढ़ते रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ को ये इन्होंने पढ़ा है और फैज़ के शेर से ही मैं इन्हें बुला रहा हूँ कि गुलों में रंग भरी बाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरी बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जैसे मैं बोला कि कोई जान नहीं रहा था मुझे, बट अब के बाद जानने लगे थे लोग, क्योंकि जॉब हुआ। जॉब एक ऐसा चीज़ ही है जो आपको लोगों के बीच में एक अलग पहचान दिलाता है। तो मेरा सिलेक्शन SSC सीरियल 2021 के तहत CBI सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हुआ है। मैं कुछ दिन पहले आया था आप लोगों के साथ, याद होगा कि नहीं को, जो मैं बताया था कि मैथ्स में 193.5 स्कोर हुआ था। तो उसी का आज फाइनल रिजल्ट है जो कि कल डिक्लेयर हुआ। तो उसके थ्रू CBI सब इंस्पेक्टर का एलोकेशन मेरा हुआ। अभी थोड़ा लेट है ज्वाइनिंग में, तो अभी सिटी एलोकेशन अभी नहीं हुआ है। तो मैं कुछ दिन पहले बोला था सर से, हरीश भाई से भी बोला था कि अगर आप लोगों के पास कुछ डाउट है तो एक बार उसको इशू करके रखिएगा, रेज करके रखिएगा। मैं उसको क्लियर करने के लिए बोला था कि मैं क्लियर करूँगा। जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, राइट, मतलब सब्जेक्टली प्रॉब्लम हो रहा है ना। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? फर्स्ट ईयर है ना अभी, मतलब बस बिगिनर है आप। CA 2022 लिखे थे क्या आप? अभी मतलब सर से पढ़ा रहे हो, पूरा सब क्लियर हो गया सारा? करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम कर रहा है। करंट अफेयर मैंने CRPF का एग्जाम दिया था, उसमें बहुत सारे मतलब करंट अफेयर्स ज़्यादा आ जा रहा है, पढ़ नहीं पा रहे करंट अफेयर्स। क्या लगा करंट अफेयर में कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे थे? मतलब
स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थे, या फिर कोई करंट सिचुएशन जो कंट्री में चल रहा है या फॉरेन कंट्री से, या स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये सब है ना करंट का टॉपिक। लेकिन क्या करें ना, करंट के लिए क्या है कि आप डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे लेकिन उतना नहीं पढ़ना, ठीक है, कि डेली न्यूज़पेपर आराम से 10-15 पेज रोज पढ़े जा रहे हैं। अगर पढ़ना ही, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक डील हो जाएंगे। अभी कितना को लग रहा हो कि सबको आता है, यही बात होता है कि इंग्लिश पेपर पढ़ना है, पता ही नहीं चल रहा है कितना पेपर पढ़ना है। रोज पढ़ रहे वर्ड ही नहीं याद हो रहा है, ना कॉमन ईयर मिल रहा है, ना वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो उसके लिए क्या है ना कि आप लोग थोड़ा कम ही पढ़ा करो, है ना। एक दिन में एक पेपर को एक ही पेज पढ़ा करो, एडिटोरियल पढ़ा करो, और हर एक वर्ड को पढ़ा करो, और हर एक वर्ड का वो जो मीनिंग होता है वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। करंट अफेयर के बारे में बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर में क्या है कि जो बुक्स जो आती है ना मंथली या ईयरली का भी जो बुक आता है, आप उसी को पढ़ा करो। कोई बहुत ज़्यादा वेटेज अभी नहीं है एग्जाम पे करंट अफेयर्स का। मैं भी एग्जाम दिया हूँ अभी रिसेंट में, 2022 का भी सीरीज लेके आया है। तो करंट अफेयर्स का उतना वेटेज नहीं है, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। वो 3 से 4 क्वेश्चन करने के चक्कर में क्या होता है कि स्टूडेंट का इतना टाइम वेस्ट होता है उसके पीछे कि लोग उसी के पीछे रह जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो कि वो जो ईयरली जो बुक आता है ना, मुझे पता नहीं कोई स्पीडी सब बुक आता है, मैं पढ़ता नहीं हूँ हिंदी वाला, इंग्लिश में कुछ पढ़ता हूँ पेपर से तो वो हो जाता है, या फिर इंसॉर्ट से एप्लीकेशन होता है वहाँ से भी आता है, तो वो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो। तो करंट अफेयर का वो है कि ईयरली कर लो, या फिर जैसे एक मंथ खत्म होता है या एक वीक खत्म होता है तो वीकली टारगेट सेट करो या मंथली टारगेट सेट करो। यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं, बहुत सारे चैनल्स हो जाते हैं, तो उनका मंथली या वीकली वीडियोज को डिलीट किया करो। और एक बात है कि इसको देख करके लिखना नहीं करंट अफेयर्स को, ठीक है, लिख के मोटा मोटा नोट्स बना लिए, फिर प्लस जब एग्जाम आया तो उसको फिर नोट्स पर रिवीजन कर रहे हैं। एक ही वीडियो को 2-3 चैनल से डिलीट करके पढ़िए उसको, ताकि वो रिवीजन हो जाए, ठीक है। और जो मॉक्स है ना, करंट अफेयर्स के भी मॉक्स आने लगे हैं टेक्स्ट बुक में या कहीं पे भी मॉक्स होते हैं डेली का, या फिर जो एप्लीकेशन जो पढ़ा रहा होता है यूट्यूब चैनल, उनका एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे भी वो मॉक्स दिए हुए होते हैं, उनको बस आप प्रैक्टिस कर लेगा तो वहाँ से रिवीजन हो जाएगा। आप जो पढ़ोगे सामने मॉक्स लगा लो वो हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बनाना है, ठीक है। आज जनरल अवेयरनेस की बात है तो सबसे पहले लूसेंट ही मोर देन इनफ है एसएससी के लिए, सही बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में अगर जीके पढ़ सकते तो और भी बहुत अच्छा है। तो इंग्लिश के लिए मतलब लूसेंट ही काफ़ी है जीके के लिए, लूसेंट से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी एसएससी 2022 में क्या होगा कि थोड़े जीपीएससी बेस्ड जो क्वेश्चन जो हवा बना दिया लोग कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसमें भी क्या है कि नॉर्मल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है ना, बट एक क्वेश्चन में क्या है कि 3 स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब उन 3 स्टेटमेंट में से पता करना है कि कौन स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो वो सारे लूसेंट बेस्ड नहीं है। मैं देख करके आया हूँ कि सारे लूसेंट बेस्ड नहीं मिले, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, ठीक है। तो आप लूसेंट को सबसे पहले करो, और लूसेंट में क्या करना है कि ये भी उठाए तो अभी पॉलिटी पढ़ रहे तो बस 1 महीने से पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक टॉपिक उठाना है, एक चैप्टर उठाना है, तो एक चैप्टर या टॉपिक खत्म हो जाता है पॉलिटी का, उसमें स्विच करना है किसी दूसरे सब्जेक्ट में। उससे क्या होता है कि लाइफ मोनोटोनस नहीं बना हुआ रहेगा, समझ रहे हैं। जैसे कोई भी आदमी होता है ना मूवी देखता है तो हर बार एक ही जॉनर का मूवी देख के थोड़ा परेशान हो जाता है कि रोमांटिक की देख रहे तो देखे जा रहे हैं, कभी थोड़ा एक्शन थ्रिलर भी देखना पड़ता है, मतलब थोड़ा टेस्ट चेंज करना होता है, उसे मजा आता है। रोज रोज दाल चावल खाने से थोड़ी मजा आने वाला है। तो करंट अफेयर्स तो हो जाएगा, बाकी जो जीके का जो क्वेश्चन बचा है उसमें टॉपिक स्विच कर करके पढ़ना है, ठीक है। एक बार पॉलिटी पढ़ लिया फिर हिस्ट्री की तरफ स्विच करेंगे। अब हिस्ट्री में जब स्विच करना है तो उसमें 25 साल पुराना क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व करना है कि 1997 में एसएससी से क्या पूछा जा रहा है। टीसीएस जब से शुरू किया पेपर 2017 से, उसका पेपर सॉल्व करना सवाल नहीं होगा ज़्यादा पूछने के लिए। हाँ पूछिए सर। टारगेट फिक्स नहीं कर पा रहे कि एक मतलब मेरे पास टाइम है पूरा पढ़ने के लिए और पढ़ भी पाते, बट टारगेट है ना सेट नहीं कर पाते कि हमको ये अचीव करना। क्योंकि मैथ स्टार्टिंग करते थे अगर उसमें इतना चल जाते हैं कि मैथ पूरा कंप्लीट, या तो जीएस में चल जाते हैं तो उसमें भी उतना ही चल जाते हैं, क्योंकि सब में मन लगता है। तो प्रॉब्लम ये में हो रहा है मेरे साथ। सब में मन लगता है क्या मतलब जैसे अगर जीएस स्टार्ट करते हैं तो जीएस भी अच्छा लगता है पढ़ने में, अगर इससे अगर तो बेहतर है ना। आप जीएस स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो जीएस में मन लग रहा है, इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हो इंग्लिश में मन लग रहा है, तो बेटर है। इसके लिए तो आपको बहुत अच्छा है। किसी को तो मन ही लगता है, मुझे तो मन ही नहीं करता था कभी जीके पढ़ने का या कभी इंग्लिश पढ़ने का। तो बट मैं मैथ्स बनाता तो मैथ्स ही बनाता रहता था, रीजनिंग तो रीजनिंग। तो आपको अच्छा है, बेटर है आपके लिए, तो आपको पॉजिटिव एक्सपेक्ट है कि आपको सब कुछ पढ़ने में मजा आ रहा है। देखिए एक बात बताता हूँ, लेकिन टारगेट सेट करिए, ठीक है। आपने डेली टारगेट सेट करिए कि आज मैथ्स में आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, रीजनिंग में कुछ सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंग्लिश में कोई नरेशन पढ़ना है या वन सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। इसी बता रहे हैं कि वोकैब का जो सेक्शन है ना, वोकैब का सेक्शन
वोकैब का सेक्शन वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। मैं अभी भी वोकैब पढ़ता हूँ, तो बिलीव नहीं होगा, अभी भी मेरा हो गया है ज्वाइनिंग, मतलब आने वाला है, जॉब हो गया, फिर भी अभी भी पढ़ता हूँ मैं लाइब्रेरी में बैठ के रोज वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स का कोई लिमिट नहीं है और कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा सब कोई पता नहीं है, वो पता तब चलता है जब उसको पढ़ते हो। तो डेली वर्ड्स को पढ़ने हैं। तो वोकैब का क्या है कि आप डेली बेसिस पे रखो कि 10 वर्ब सब्स्टिट्यूशन, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम। अब वो लेटर वाइज पढ़ेंगे, ए लेटर के सिनोनिम एक साथ पढ़ लिए, ए लेटर के एंटोनिम एक साथ पढ़ लिए, ए लेटर से वर्ब सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो वो क्या है कि उस तरह से डेली सुबह सुबह आप ये टारगेट रखो कि 1 घंटा मेरे को देना है वोकैब सेक्शन। उसके बाद आप इंग्लिश सेक्शन पे या जीके सेक्शन पे स्विच कर सकते हैं। तो यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग टारगेट अलग फिक्स अलग कर देना ही होगा, हर दिन आपको टारगेट सेट करना होगा, हर दिन का टारगेट होता है। और आप ये नहीं कर पाओगे कि हर दिन आप जो टारगेट सेट करोगे वो 100 से 100% अचीव कर पाओगे। हम लोग से भी नहीं होता था, 70% 60% तक अचीव होता था। अब एक दिन सोचोगे कि आज मैथ्स का एक सेट लगा लेंगे, मॉक मीन्स का, इंग्लिश में कुछ पढ़ लेंगे, रीजनिंग में कुछ बना लेंगे, जीके में कुछ बना लेंगे, पता चला कि शाम हो गया, हो नहीं पा रहा है, तो अगला दिन बड़े लगने लगता है कि फिर से वो पुराना वाला करे क्या, फिर कुछ नया टारगेट सेट करें। ये टारगेट को लिमिटेड सेट करना, जितना अपना करने का कैपेबिलिटी, उससे ज़्यादा सेट नहीं करना है। मेरा सर रीजनिंग के लिए एक बार मतलब सारा टॉपिक, जितना भी टॉपिक है जो पूछा जा रहा है, जैसे या कोई भी एग्जाम है, तो वो एक बार सारा पूरा कंप्लीट करिए। पूरा थ्योरी सबका कंप्लीट हुआ है, पूरा थ्योरी नहीं कंप्लीट हुआ ना, एक बार पहले पूरा थ्योरी कंप्लीट करिए। दूसरी बात है, जिस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो गया है मैथ्स एंड रीजनिंग, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा बोल दिया जा रहा है। हाँ बोलिए भैया, हम पूछ रहे थे कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना मतलब आने का चांस रहता है इस परसेंटेज? देखिए एक बता दें, जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो आपके घर में आपके फादर या कोई भी डिसाइड करते हैं कि प्रीवियस ईयर पे जो हमारे यहाँ फंक्शन हुआ था वो किस तरह से हुआ था, क्या कमियाँ रही। हो सकता है कि उस दिन पानी गिर गया हो, इस तरह से टेंट का प्रॉब्लम थोड़ा खराब हो गया हो, मतलब टेंट वाले में खर्च थोड़ा कम किया हो, तो टेंट आने वाले आदमी जो शादी में खाने वाले तो थोड़े कम पड़ जाते कि टेंट खराब हो जाता है। नेक्स्ट टाइम का ये होगा, ठीक है, शादी वैसा बरसात हुआ या ऐसा अचानक से बरसात हुआ तो आपका ये होगा थोड़ा वैसा टेंट बढ़िया रहे। पिछली बार ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। प्रीवियस ईयर का पैटर्न सेम वही है, जो क्वेश्चन सेट करना है उसके मेथड को समझना होता है। एक हम लोग को बहुत सारे ऐसे टीचर से मुलाकात होता है और बहुत सारे जो मेरे दोस्त लोग हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो उनको पता चलता है कि क्वेश्चन जो बनाता है ना, उनका एक माइंडसेट होता है। जैसे अभी आपको झारखंड में देख रहे होंगे कि बार बार एजेंसी सेट करती है कि ये एजेंसी को एग्जाम लेना है, कंडक्ट करवाना है, तो वो एजेंसी क्या देखती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखती है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन बोलता हूँ मैथ्स में x + 1/x = 2, x² + 1/x², ये क्वेश्चन कितने को सुना है? सब कोई सुने होंगे ये क्वेश्चन, सुना ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैं अभी देने के लिए गया था, मेरा 15 तारीख को पेपर था CHSL का। बोले कि क्यों CHSL का एग्जाम देने के लिए गए थे? गए हुए थे तो देखने के लिए कि कैसा पेपर आ रहा है, क्योंकि उसमें भी कंप्यूटर आने वाला है। उसका कि CHSL का मेंस होगा ना, उसमें कंप्यूटर आने वाला है, और सीजन 23 पे भी CHSL का मेंस होगा, वहाँ पे भी कंप्यूटर आने वाला है। मैंने चेक करने के लिए क्या लेवल है क्वेश्चन का, तो वहाँ भी ये वाला क्वेश्चन उन्होंने डाल रखा था। अब वो क्वेश्चन कब नहीं आ रहा है, हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो दिमाग में ये बैठाना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना आएगा, मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर 100% आते हैं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट हर एक सवाल, हर एक चैप्टर के, या वो प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री से हर बार वो क्वेश्चन आता है। मैं बोलता हूँ कि ट्रायंगल ABC है, उसके एंगल बाइसेक्टर दिए जाते हैं, पता है ना? एंगल बाइसेक्टर मतलब नीचे वाले एंगल्स के द्विभाजक जो मिलते हैं, 90 डिग्री + a/2 होता है, वो क्वेश्चन अभी भी पूछता है। इस बार भी मेंस में आया था वो क्वेश्चन, तो वो फिक्स्ड है पैटर्न कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पूरी तरह से बेसिकली रिलाई करना है प्रीवियस ईयर पे। अगर आपको और थोड़ा जानना है अपने बारे में तो फुल मॉक लीजिए, फुल मॉक टेक्स्ट बुक में अपना स्कोर हो रहा है तो कहीं और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मॉक लीजिए, या फिर जो भी यहाँ पे सर करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन, उस पर थोड़ा सा टाइम रिलेटेड सोचिए, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स कैसे करें, थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर का लगाने का मेन मकसद ये है कि टाइम को कम कर पाना। अब ऑनलाइन जो मॉक से जाते हैं उस पर यही होता है कि वहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ रहता है सामने, देखे होंगे वहाँ पे एक इमोजी भी होता है। अगर ज़्यादा टाइम रहता है तो लाल हो जाता है गुस्सा से, और कम टाइम बनाएगा तो चेहरा थोड़ा स्माइल हो जाता है। देखिए कभी मॉक लगाए क्या आप लोग टेक्स्ट बुक में कभी, वहाँ पे वो इमोजी दिखाता है ना, तो बताता है कि आप कितना टाइम दिए हो, फिर वहाँ पे क्लिक करिएगा तो बताएगा कि एवरेज टाइम कितना दिया तो उसको भी देखा करिए कि एवरेज टाइम पर स्टूडेंट कितना देगा, आप कितना ले रहे हैं। अगर आप टाइम दे रहे हो 50 सेकंड और एवरेज टाइम 20 सेकंड या 30 सेकंड, तो आपके कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ कमी है, वो कमी क्या है उसको आपस में डिस्कस करिए, टीचर से डिस्कस करिए। बट यहाँ पे अगर सर करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन, तो मैथ का प्रॉफिट लॉस का कैसे शुरू हो रहा है, आवाज़ भी जा रहा है ना, तो मैथ का प्रॉफिट लॉस का कैसे शुरू हुआ,
तो प्रॉफिट लॉस में आपको सर वो देने की कोशिश करते हैं, ऐसा हमेशा हम लोग को बात होते रहता है कि इस बार क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम हुआ है, कैसा क्वेश्चन रहा, बिजनेस टीचर का एग्जाम हो रहा है, कैसा हुआ, सीजन का एग्जाम आ रहा है, कैसा हुआ है। तो वो पैटर्न देखना पड़ता है, लेकिन सर करवा रहे हैं वो मोड में निकालता है। बाकी आप बुक को प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो, ये नहीं कि हम इसको बनाएंगे प्रीवियस में क्या होता है, तो वो वाला बुक है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे तो उससे क्वेश्चन आने वाला है, पर उससे क्वेश्चन नहीं आता है। वो देखना होता है कि प्रीवियस डिसीजन में ट्रेंड क्या है, वो क्वेश्चन क्या हमारे यहाँ हो रहा है, कर क्या करवा रहे हैं, क्या आप उस क्वेश्चन से गुजर रहे हो, कर रहे हो, ठीक है। बाकी बेसिक क्वेश्चन पैटर्न बुक्स में नहीं होता है, क्योंकि बुक्स लिमिटेड होते हैं, वो बुक ईयर के लिमिटेड होते हैं, वो हर एक ईयर के क्वेश्चन में ऐड नहीं होता है। तो कितना सारा बुक लेते हो, हर बार बुक अपडेट होता रहेगा, हर बार बुक लेना है। मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए जो बुकलेट आता है ना वो इनफ है, बुकलेट इनफ है, और इस बुक के मार्क्स लगाना वो बुक आपकी इनफ है। रीजनिंग का भी सेम है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है, कुछ प्रैक्टिस करना है। नंबर सीरीज पढ़ रहे हो आप लोग, नंबर सीरीज का वो क्वेश्चन आता है ना, पता है कि इस तरह से वो लिखा है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज में लिखा है 9 8 32 इस तरह से क्वेश्चन। फिर पूछा जाता है कि कौन सा सेम उसी तरह से पैटर्न जो फॉलो करेगा, फिर स्क्वायर बेस क्वेश्चन आते हैं, 9 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या है कि रिएक्शन थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, नंबर में थोड़ा बेहतर होना पड़ता है। फिर सब में कैसे होगा, बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ नहीं होगा, बुक्स सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकता है, आपके सॉल्यूशन बहुत मैक्सिमम होता है। बुक्स में बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता है, तो बुकलेट हो रहा है ना मैथ का वो काफ़ी है। जीके का जो बुकलेट है, जीके में जो अभी मैंने देखा बुकलेट का बहुत ज़्यादा काफ़ी सुधार होता है, वहाँ देख पढ़ जाता है। तो बुकलेट से भी क्या है कि जो अभी कोई टॉपिक का कोई टॉपिक है या फिर ये जीके में भी पढ़े टॉपिक सिविलाइजेशन हो गया या फिर एग्रीकल्चर हो गया, गरीब सभ्यता, उन सबका वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। वो जो बुकलेट है ना उसका तो बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करते हैं, लग रहा होगा कि देखो ब्रांड का एंडोर्समेंट किया जा रहा है यहाँ पे मेरा बात है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ अभी कोई एंडोर्समेंट करने वाली बात नहीं है। क्या कि आप लोग बुकलेट पढ़ोगे ना तो बुकलेट में सारा कुछ आपको मिलेगा, केवल लेसन पढ़ लो उसमें बुकलेट पढ़ लो, देखो कि कितनी चीज़ें रहती है, उसके बाद मॉक लगा लो सेम टॉपिक पे, और ये एक बार कर लेने से आपको निश्चित हो जाएगा तो एग्जाम में तो भिड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको बार बार महीना तो महीना दूसरे रिविजन करते रहना है।